हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जा रही है, जिसमें हम जीएस पेपर 1 को कवर करा रहे हैं। ऑलमोस्ट जीएस पेपर 1 कवर हो चुका है। आज का जो टॉपिक होगा वो लास्ट होगा जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में। ठीक है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 अभी बाकी हैं, उनको हम कवर कराएंगे। और उसके बाद आपका जीएस पेपर 2 भी कवर कराया जाएगा पूरा का पूरा। राइट, तो आपके दोनों जीएस पेपर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको ऑप्शनल आपने खुद से तैयार करना है, और बचती है हिंदी। हिंदी देखिए क्वालिफाइंग है, तो हिंदी तो हो जाती है। राइट, अगर आपको दिक्कत होगी तो हिंदी भी कवर करा दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा अगर हिंदी का जो पेपर है उसको कवर कराना है तो। राइट, तो सेक्शन पेपर 1 को हम कवर कर रहे थे, जिसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर था, स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। ओके, उसी सीरीज में गांधी नेहरू टैगोर को हम कवर कर रहे थे। देखिए, नेहरू नेहरू पिछली साल आए थे, नेहरू और सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा गया था, तो इस साल चांसेस कम है, तो गांधी और टैगोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टैगोर से रिलेटेड में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो आ सकते हैं एग्जाम में, उनका कल्चरल इम्पोर्टेंस, उनका एजुकेशन में, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या रोल था, नेशनलिज्म के बारे में, ये सब। और गांधी से रिलेटेड भी कई टॉपिक्स को अब तक कवर कराया जा चुका है। आज का जो टॉपिक होगा वो लास्ट होगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बच रहा है गांधी या टैगोर से, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं कंसीडर करूंगी और कोशिश करूंगी उसे कवर कराने की। राइट, आप देख लीजिएगा, आप मुझे बताइएगा अगर कोई। मेरी तरफ से मैंने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करा दिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो गांधी के विचार हैं वर्णाश्रम पे। देखिए, जो वर्ण सिस्टम होता था पुराने समय में, उसमें गांधी जी बिलीफ रखते थे। और एक तरफ वो अनटचेबिलिटी को खत्म करने की भी बात करते थे। उन्होंने बहुत बड़ा एक एक्टिव एक्टिव मूवमेंट छेड़ा था अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे पैराडॉक्स है, विरोधाभास आ जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर्स में बीपीएससी ने पूछा है मेंस में, और इस साल भी चांसेस हैं कि आ जाए। तो इसलिए आप इसको कवर कर लीजिएगा। मैंने इसको पूरा कवर कराया है। चलिए देखते हैं। पॉइंट्स में लिखिएगा अपने आंसर को, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले, व्यूज ऑफ गांधी ऑन वर्ना सिस्टम, वर दे कंपैटिबल विद हिज एक्टिविज्म अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। वर्ण सिस्टम पर, वर्णाश्रम पर गांधी जी के क्या विचार थे। ठीक है, यहाँ पे ओ आएगा, सॉरी फॉर दैट। कंपैटिबल विद हिज एक्टिविज्म। ठीक है, देखिए, गांधी व्यूज ओवर वर्णाश्रम, वर्णाश्रम पर गांधी जी के क्या विचार थे। गांधीज व्यू ओवर वर्णाश्रम डिफाइंस मेंस मिशन ऑन अर्थ। देखिए, गांधी के जो विचार थे वर्णाश्रम पे, वो इस चीज को डिफाइन करते थे कि मैन का क्या मिशन है अर्थ पर। अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज बोर्न इन ऑर्डर। उनके अकॉर्डिंग जो मनुष्य है वो ऑर्डर में पैदा होता है, बाय हिज मेकर, अपने गॉड के द्वारा। दैट ही में यूटिलाइज एवरी एटम ऑफ हिज एनर्जी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। देखिए, अपने जो शरीर, अपनी जो उसका एवरी एटम ऑफ हिज एनर्जी, अपनी ऊर्जा का हर एक कण को वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में लगाए। राइट, गांधी बिलीव करते थे, स्ट्रांगली बिलीव करते थे वर्णा सिस्टम में, विच इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। देखिए, आपके जो वर्णाश्रम सिस्टम था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। ब्राह्मण, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, फिर आपके क्षत्रिय होते थे, उसके बाद आपके वैश्यास होते थे, और शूद्रास होते थे। राइट, तो गांधी जी कहते थे, गांधी बिलीव इन वनरा सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी। देखिए, इन सब का अलग अलग ही अलग अलग ऑक्यूपेशंस, जो इनका काम थे, कर्तव्य थे, वो अलग अलग थे। तो गांधी जी कहते थे कि जो वर्णा सिस्टम है वो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट है। वर्णास आर ऑफ 4, 4 प्रकार के थे वर्णास, टू मेक 4 यूनिवर्सल ऑक्यूपेशन। 4 जो विश्व में जो कर्म है उनको करने के लिए वर्णा सिस्टम था। ये कोई जाति या फिर कोई कास्ट बेस्ड नहीं था, उस पर डिवाइडेड नहीं था। इम्पार्टिंग, देखिए, जो पहले ब्राह्मण्स थे वो नॉलेज को इम्पार्ट करते थे, ज्ञान बांटते थे, लोगों में ज्ञान का प्रसार प्रचार करते थे। जो क्षत्रिय थे वो डिफेंडिंग द डिफेंसलेस, लोगों की रक्षा करते थे। ठीक है, और जो वैश्य थे वो कैरिंग ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, वो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स किया करते थे, व्यापार किया करते थे। और शूद्र जो होते थे, परफॉर्मिंग सर्विस थ्रू द फिजिकल लेबर, वो फिजिकल लेबर करके अपना जो अपनी काम थे उसको परफॉर्म किया करते थे। राइट,
Gandhi believed in Varna system but refused to acknowledge any sense of distance and superiority between the Varnas। देखिए गांधी जी वर्ना सिस्टम में तो बिलीव करते थे, बट वो इस चीज को एक्नॉलेज करने से मना कर देते थे। कोई भी मतलब जैसे आपके ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, आपके क्षत्रिय हैं, उसके बाद आपके वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, इनमें गांधी जी बोलते थे कि कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, जो सभी हैं वर्ण सभी बराबर हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं। गांधी इस तरह से मानते थे, इस तरह से समझते थे, ठीक है। तो वो सुपीरियरिटी नहीं मानते थे, कोई सुपीरियर है कोई इंफीरियर। ही बिलीव्ड इन अ रियल इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी, ठीक है। ऐसा समाज जहां पे सब समान हैं, समाज, ऐसा समाज जहां पे सब समान है, समानतावादी समाज में गांधी जी बिलीव करते थे, राइट। गांधी बिलीव दैट अनटचेबिलिटी इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदुइज्म। गांधी जी मानते थे कि जो हिंदू धर्म है उसका हिस्सा ही नहीं है अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत का जो प्रथा थी उसमें गांधी जी उसका स्ट्रांगली उसका विरोध करते थे। वो कहते थे ये एक ऐसी बीमारी है, प्लेग है, दैट हैज इंजर्ड हिंदुइज्म। इसने हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा जख्मी कर रखा है थ्रू द एजेस। वर्षों से अनटचेबिलिटी ने बीमार कर रखा है हिंदू धर्म को। ही सेड नन इज बॉर्न अनटचेबल। वो कहते थे कि कोई भी अनटचेबल बन के पैदा नहीं होता है। as all are the sparks of one and the same fire, all are the part and parcel of the supreme god। सभी लोग भगवान के ही बच्चे हैं। ऑल आर द सन ऑफ द सुप्रीम गॉड। सब भगवान के बच्चे हैं, सब उन्हीं का हिस्सा हैं, ऐसा गांधी जी मानते थे और कहते थे हम सब उन्हीं के अंश हैं। तो कोई भी उसमें ऊंच नीच नहीं है, कोई भी अनटचेबल नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, सब एक समान है, ठीक है। ऑल आर इक्वल, इस चीज पर गांधी जी इम्फेसाइज करते थे। अंडर हिज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में मैंने पढ़ाया था कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में गांधी जी का जो एक मिशन था वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी था। वो छुआछूत की जो प्रथा थी उसे खत्म करना चाहते थे भारत से। वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर दिस गांधी नेम द अनटचेबल। उसके लिए गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहकर बुलाया। हरिजन मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरि मतलब भगवान और जन मतलब बच्चे, द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, हरिजन। अनटचेबल्स को गांधी जी हरिजन कहकर बुलाते थे, उनके पैर धोते थे। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ बिगर प्रॉब्लम। गांधी जी कहते थे कि अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, हमारे समाज से इसको निकालना, हटाना वॉज मोर डिफिकल्ट देन टू अटेन अ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस हासिल करने से ज्यादा मुश्किल है अनटचेबिलिटी को हटाना। अनटचेबिलिटी को हटाना एक ज्यादा बड़ी समस्या है रादर टू अटेन इंडिपेंडेंस। फ्रीडम तो हम पा लेंगे, हम आजाद तो हो जाएंगे अंग्रेजों से, पर जिस गुलामी में हम खुद से झगड़े हुए हैं, जो छुआछूत की प्रथा को हम फॉलो कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी को जो इसे हम मानते हैं, उससे हम कैसे निजात पा पाएंगे। तो ये चीज गांधी जी के विचार इस तरह से। Gandhi's anti-untouchability movement was a gesture of unity with the depressed classes by the सत्याग्रही। देखिए गांधी जी का जो अनटचेबिलिटी का मूवमेंट था, एंटी अनटचेबिलिटी का मूवमेंट, वो एक साइन था ऑफ यूनिटी, एकता। जो डिप्रेस्ड लोग थे, जो जिनका दमन किया जाता था, जिनको माना जाता था वो अनटचेबल्ड हैं, अनटचेबल्स हैं, तो उनके साथ एकता का व्यवहार करना, उनके साथ खड़े होना, ये गांधी जी के कुछ गुड जेस्चर्स थे। गांधी बिलीव्स दैट ऑल मैन आर इक्वल। गांधी जी कहते थे सारे मनुष्य एक बराबर हैं। एंड ही एम्स ब्रदरहुड अमंग ऑल। और वो चाहते थे कि सबके बीच में भाईचारा हो, सब प्रेम से रहें, आनंदित रहें और अच्छे से रहें, कोई किसी से भेदभाव ना करे, कोई किसी को ऊंचा नीचा ना समझे, राइट। गांधी हेल्ड दैट इफ अनटचेबिलिटी लिव्ड, गांधी जी कहते थे कि अगर अनटचेबिलिटी जिंदा रह गई, देन हिंदुइज्म एंड विद इट इंडिया वुड डाई।
उस अगर अनटचेबिलिटी जिंदा रह गई तो उसके साथ जो आपका हिंदू धर्म है और उसके साथ साथ भारत देश भी मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनटचेबिलिटी के साथ ज्यादा दिनों तक हम लोग नहीं सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भेदभाव उतना करें, आज भी देखिए भेदभाव होता है, पर ये बहुत पुरानी प्रथा थी जिसको हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे जो लीडर्स रहे, पॉलिटिकल लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, आपके सोशल जो कुछ लीडर्स है जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कॉज के लिए बहुत सारे काम किए, उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत काम किया था। इन दिस एज ऑफ रीजन गांधी जी कहते थे कि जो आज का समय है, जो तर्क का जो एज है, इन दिस एज ऑफ रीजन द आइडियल ऑफ फ्रीडम एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी डिमांड्स रिमूवल। देखिए जो प्रिंसिप सिद्धांत हैं इक्वालिटी के, वो डिमांड करते हैं रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, के अनटचेबिलिटी खत्म हो जाए। गांधी जी सेड दैट अनटचेबिलिटी इज अ फिनोमिना। गांधी जी कहते थे कि अनटचेबिलिटी एक फिनोमिना है विच इज पिक्यूलियर, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, सही कर लीजिएगा, विच इज पिक्यूलियर टू हिंदुज्म। वो कहते थे एक ऐसी अनोखी प्रथा है जो हिंदुज्म, हिंदू धर्म में ही पाई जाती है ओनली, एंड इट इज नॉट वारंटेड ईदर बाय रीजन और इन द शास्त्रास। गांधी जी कहते हैं अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी वो ना तो शास्त्रों ने वारंट उसको प्रोवाइड किया है, मतलब शास्त्रों ने उसको रिकमेंड नहीं किया, ना ही तर्क शक्ति से अगर हम सोचेंगे तो ना उसका कोई उद्देश्य निकलता है, ना उसका कोई उपयोगिता है। राइट, गांधी जी फाइट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द हरिजन्स। देखिए जो हरिजन्स थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो अनटचेबल्स थे, उनके उद्धार के लिए, इमेंसिपेशन का मतलब होता है उद्धार, उनके उद्धार के लिए गांधी जी ने एक सतत एक लड़ाई लड़ी थी, रिजल्टेड इन आर्टिकल, उसका ही नतीजा हुआ गांधी जी के मर जाने के बाद, जब देश आजाद हमारा हो गया, उसके बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, हमारे जो मूल अधिकार थे, ठीक है आपने पढ़े ही होंगे पॉलिटी में, हमारे जो मूल अधिकार थे उसमें से आर्टिकल 17 इसी को डेडिकेटेड था। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉलिंग फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स का, भारतीय संविधान का यही कहता है कि अबॉलिशन होना चाहिए अनटचेबिलिटी को, और कहीं भी इस तरह की प्रैक्टिस होती है तो वो इलीगल है। ठीक है, आर्टिकल 46 ऑफ द डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत, राइट, आर्टिकल जो 46 है आपका डीपीएसपी का नीति निर्देशक जो आपके सिद्धांत हैं, वो कहते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर एससी एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए काम होना चाहिए। तो ये गांधी जी का ही सतत प्रयास था, उनकी लड़ाई थी इतने वर्षों की, जिसके कारण ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा बन पाए। तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। राइट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ये सब चीजें आप अपने दिमाग में अगर फीड कर लोगे तो आसानी से आप अपने शब्दों में अपना आंसर लिख सकते हो, बहुत ज्यादा चीजों को रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझा कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, चीजों को समझिए और उसके बाद कोशिश करिए अपने शब्दों में अपना आंसर लिखने की। राइट, उसमें ही आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गांधी के क्या विचार थे वर्णाश्रम पर, और अनटचेबिलिटी के लिए उनका क्या मूवमेंट रहा था, कैसे उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। राइट, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा तैयारी बीपीएससी मेंस का कराया जाएगा। इंटरव्यू की भी तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है, और जल्द ही 66th बीपीएससी मेंस की भी तैयारी, सॉरी प्रीलिम्स की तैयारी भी शुरू कराई जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आज सेक्शन 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा, देन आई विल कंसीडर ऑन दैट। फाइन, थैंक यू।